स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आप देख सकते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 का ही हम लोग इसमें इतिहास भूगोल पढ़ लिए थे। इसके बाद से हम इसका करंट अफेयर्स और सामान्य जागरूकता पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या है कि हाल में किस देश की नोक संस्कृति चर्चा में रही। अब जो नोक संस्कृति है ये नाइजीरिया की जो है, नाइजीरिया की मैं बात कर लूँ कि नाइजीरिया की नोक संस्कृति जो बहुत चर्चा में रही। हुआ क्या था यहाँ पे, तो ये मधुमक्खियों से संबंधित है। इतना तो आप समझ सकते हैं। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और गोएत विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक थे वो नाइजीरिया में पाए गए मिट्टी के बर्तनों में मधुमक्खी के मोम के निशान पाए हैं, ठीक है। और उसी से निष्कर्ष निकाला उन्होंने कि लगभग मधुमक्खी उत्पाद 40,000 वर्षों से पहले से जो है उपलब्ध थे, ठीक है। तो इतना पूर्व। और इसके बाद से मैं बता दूं तो ये नोक संस्कृति जो होती है वो टेराकोटा मूर्तियों के लिए भी जानी जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ से है, तो नाइजीरिया से है। कहाँ से संबंध इसका, नोक संस्कृति नाइजीरिया। नोक संस्कृति का संबंध कहाँ से, नाइजीरिया। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा अभी। उसके बाद से हम दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है कि एशिया प्रशांत में देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार कौन सा है। देखिए, अगर जो हम एशिया प्रशांत की बात कर ले तो दूसरा सबसे बड़ा बीमा जो है अब भारत का है। किसका भाई, भारत का है। एकदम याद कर लीजिए। अगर जो एसपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के अनुसार माना जाए तो भारत जो है एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा जो है मतलब ये बाज़ार है। और इसकी मैं बात कर लूँ तो $3.66 अरब लगभग इस क्षेत्र में जो है बीमा लगभग जो है पूरे निवेश का 35%, कितना 35% जो है यहाँ पे भारत जो है निवेश करता है, इसलिए दूसरे प्रतिशत आप कह सकते हैं, ठीक है। और चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या हमारा, तो आगे कह रहा है कि भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी में कितना प्रतिशत जो है वृद्धि कर दी। अब मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने जो है 140% बढ़ाया। मतलब पहले एक बोरी पे 500 रुपया सब्सिडी मिलता था, तो अभी वो जो 1200 हो गया है। तो 500 का 1200 हो जाना मतलब कितना परसेंट हो गया, 140%, ठीक है। तो ये किसानों के लिए ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको मैं पढ़ लेता हूँ और बताता हूँ आपको। कहा जा रहा है कि भाई उस भारतीय विद्वान का नाम बताइए जिसने क्रांतिकारी डीएनए अनुक्रमण तकनीकों अगली पीढ़ी डीएनए अनुक्रमण के विकास के लिए प्रोफेसर डेविड क्लेनरमैन के साथ 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार जीता। अब देखिए, टेक्नोलॉजी पुरस्कार की हम बात कर ले तो ये किसने जीता। देखिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो है प्रोफेसर शंकर बालासुब्रमण्यम, ठीक है। ये भारतीय विद्वान हैं और ये कहाँ से संबंधित है फिलहाल, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, आप समझ रहे हैं। वहाँ इनको टेक्नोलॉजी पुरस्कार दिया गया। कौन सा, टेक्नोलॉजी पुरस्कार जो है दिया गया, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए। इसके बाद से क्वेश्चन क्या हमारा देख सकते हैं। इसके बाद से है कि देख लीजिए कि उस भारतीय मूल के कोरियोग्राफर का नाम बताइए जिसने डांस का ऑस्कर जीता है। जिसने क्या जीता है, डांस का ऑस्कर जीता है। जिसने डांस का ऑस्कर जीता है। तो मैं इसके लिए बता दूं आपको कि भारतीय अगर जो इनकी बात कर ले तो हम सुरेश मुकुंद की बात करते हैं। सुरेश मुकुंद को जो है और इसके लिए जो है इनको मिला है। और उन्होंने हिट मतलब एक अमेरिकी रियलिटी टीवी शो आता है वर्ल्ड ऑफ डांस, ठीक है। उसमें इन्होंने जो है काम के लिए इन्होंने जो है श्रेणी मतलब बढ़िया काम के लिए इन्होंने पुरस्कार ये जीते हुए हैं, ठीक है। तो कौन है, सुरेश मुकुंद जो है जो भारतीय हैं और उनको बढ़िया कोरियोग्राफर डांस करने के लिए इनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इसके बाद से हमारा क्वेश्चन है कि ब्लूमबर्ग बिलियनडेनर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे धनी व्यक्ति कौन बना। अब देख ली भाई, एशिया की बात हो रही है तो एशिया का सबसे धनी व्यक्ति इस समय आज के टाइम में कौन है, तो भाई साहब गुजराती को हम पीछे नहीं छोड़ सकते और गौतम अदानी, ठीक है। तो ये दिग्गज उद्योगपति आज के टाइम में हो चुके हैं और आप इस समय देख सकते हैं कि भाई एशिया में नंबर 1 पे हैं। तो एशिया की बात कर ले तो एशिया की बात हो रही है, ठीक है। तो कौन से हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल गौतम अदानी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
और आगे बढ़ के हम देख लेते हैं फाइनली। इसके बाद से चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जितना इसमें दिया हुआ है उसके हिसाब से आगे चेक कर लेते हैं भाई। 1 मिनट, चलिए इसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, किसने एरो इंजन के लिए क्रिटिकल नियर इजोटर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी विकसित किया। अब देखिए ये गजब का बात है भाई। 59 नंबर की हम बात कर लें तो ये हो जाएगा आपका, अगर जो बात कर लें तो हम DRDO, ठीक है, किसके लिए बात कर लेंगे, DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने लगभग इसका जो है हो जाएगा टेक्नोलॉजी का क्या किया, विकास किया। तो ये आपका हो जाएगा DRDO, क्या हो जाएगा, DRDO। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है कि किस देश में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और अंडर-17 महिला फुटबॉल विश्व कप यानी कि फीफा की बात हो रही है कि फुटबॉल, ठीक है। तो ये अक्टूबर 2022 में भारत में ही होगा फीफा। अब इसकी बात भारत में ही होने वाली है, ठीक है। तो कहाँ होगा, तो भारत में होगा। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि थोड़ा पहले का क्वेश्चन किया जाएगा तो किया जाएगा ऐसे, तो हम कहाँ लगा दें ट्रिक, भारत में, कहाँ लगा दें, भारत में। लेकिन अगर जो भारत में लगा दें, ठीक है। तो भारत में किया जाएगा, क्वेश्चन काफ़ी पुराना है इसकी वजह से किया जाएगा। वैसे तो चल रहा है 30 यानी 23 चल रहा है, तो इसके हिसाब से हम समझ लेंगे, पीछे का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल चलिए इसके पहले इसके बाद हम देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा, और हम आ जाते हैं सामान्य जागरूकता पे। ओके, तो सामान्य जागरूकता बहुत ही बढ़िया, यहाँ से ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, और ये क्वेश्चन बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि डॉट दे रहा है कि के त्यौहार को फगुआ के नाम से जाना जाता है। गजब बात है भाई। और ये त्यौहार तो भाई हमारे यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इसको तो हम खूब अच्छे से जानते हैं कि होली किसको माना जाता है, होली को। तो होली का त्यौहार जो है वो फगुआ के नाम से जाना जाता है। आई फाल्गुन के महीना में हिंदू कैलेंडर महीने में आयोजित, हिंदू कैलेंडर जो महीना होता है उसके फाल्गुन माह में ये होता है, ठीक है। और बहुत ही जो है इसको बसंत का त्यौहार कह लीजिए, रंगों का त्यौहार कह लीजिए, प्रेम का त्यौहार कर लीजिए। तो ये बहुत ही बढ़िया जो है इसको जो है मनाया जाता है, और गांव में तो भाई मज़ा आ जाता है होली में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे क्वेश्चन है पुंग कोलेम किस राज्य का लोक नृत्य। क्या गजब का बात है, पुंग कोलेम की बात कर रहा है। तो पुंग कोलेम भाई साहब मणिपुर, कहाँ का है, मणिपुर का जो है लोक नृत्य है, कहाँ का है, मणिपुर का है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। 1997 में अरुंधति राय ने किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता है। तो देख लीजिए द गॉड ऑफ, इनको हम ले लेते हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ओके, तो 1997 में अरुंधति राय की बात की जाए तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए उन्होंने जो है बुकर पुरस्कार जीता है, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं हम। आगे कहा जा रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को कब स्थापित किया गया था। देख लीजिए इसको अच्छे से कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को कब स्थापित किया गया था। तो 1907, याद कर लीजिए कितने टाइम को, 1907। और कितने दिन पूछ देगा तो 26 अगस्त, कौन सा, 26 अगस्त की बात होगी और 1907 की बात होगी। बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा, 26 अगस्त। कभी कभी पेपर में 26 अगस्त यानी कि डेट भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या दे रहा है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अब ये दे रहा है आगे, ये आ जाइए यहाँ पे। ओके, चलिए तो ये लगभग हम आ जाते हैं यहाँ पे, और ये क्वेश्चन हमारा क्या है इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है चेतन भगत। अब देखिए क्या गजब का बात है, चेतन भगत की बात कर रहा है कि चेतन भगत की किस पुस्तक पर हिंदी फिल्म कापोचे आधारित है। तो कापोचे जो है किस मतलब ये किस पे आधारित है। तो देखिए इसमें तो अगर जो देखा जाए तो ये जो चेतन कापोचे बात कर ले तो चेतन उपन्यास, चेतन भगत के उपन्यास द मतलब होता है ना द 3